नमस्ते दोस्तों। कल्पना करो एक ऐसा दौर जहां दो महान विचारक आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ अहिंसा के पुजारी जो दिल को बदलने की बात करते हैं, वही दूसरी तरफ एक क्रांतिकारी योद्धा जो गलत सिस्टम की जड़ें उखाड़ फेंकने पर अड़ा है। क्या होगा जब ये दोनों टकराएंगे? क्या स्थिति में समाज बदलेगा या टूटेगा? क्या ये टक्कर इतिहास बदल देगी? रुकिए, क्योंकि आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जो आपकी सोच को हिला देगी। क्योंकि ये कहानी साधारण कहानी नहीं, ये है भारत के दो दिग्गजों की वैचारिक जंग। मैं हूं अतीश कुमार और आप देख रहे हैं अतीश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं आपको एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो भारत के दिलों में बसी है, जिसमें महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच की वो वैचारिक चक्कर जो जाति व्यवस्था, सामाजिक न्याय और दलितों के अधिकारों पर केंद्रित है। ये कहानी सिर्फ फैक्ट्स नहीं, बल्कि उन फैक्ट्स के पीछे की भावनाएं, संघर्ष और सबक है। मैं बिल्कुल इसे आसान भाषा में बताऊंगा ताकि आप इसे सुनकर किसी को भी आसानी से समझा सको। कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ साफ साफ बातें। सारी जानकारी हिस्टोरिकल फैक्ट पर बेस्ड है और जहां जरूरत पड़ेगी मैं रेफरेंस भी दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं इस लंबी लेकिन दिलचस्प यात्रा को। दोस्तों, किसी भी कहानी को समझने से पहले उनके किरदार को जानना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले इन दोनों महान व्यक्तियों और हस्तियों के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं। पहला है गांधी जी। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। वो एक सामान्य परिवार से थे। वे बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में तेज थे। लंदन से वकील भी बने, फिर साउथ अफ्रीका चले गए जहां उन्होंने रंग भेद का सामना किया। कल्पना करो, ट्रेन में सफर कर रहे हो और तुम्हें सिर्फ इसलिए बाहर फेंक दिया जाए क्योंकि तुम्हारा रंग गहरा है। यही हुआ गांधी जी के साथ। वो ट्रेन से बाहर फेंके गए और उस दिन से उनकी जिंदगी बदल गई। वो अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर चले। भारत लौटकर उन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ आंदोलन चलाए। उदाहरण के लिए स्वदेशी आंदोलन, जहां उन्होंने कहा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो, अपना खादी पहनो, या नमक सत्याग्रह 1930 में, जहां उन्होंने दांडी मार्च और समुद्र से नमक बनाकर ब्रिटिश कानून तोड़ा। उनकी सोच थी नैतिकता और आध्यात्मिकता पर। वो कहते थे समाज को बदलना है तो पहले लोगों के दिल बदलो। खासकर हिंदू समाज में छुआछूत हटाने पर जोर देते थे। गांधी जी ने भारतीय समाज से अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए बहुत प्रयास किए। वे इसे हिंदू धर्म पर एक कलंक मानते थे और उनका मानना था कि जब तक समाज से यह बुराई खत्म नहीं होगी तब तक भारत को सच्ची स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। हालांकि वे वर्ण व्यवस्था के कुछ पहलुओं को मानते थे। गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ है हरि जोड़ जन, यानी हरि के नौकर, ईश्वर के लोग, जो कि बिल्कुल गलत और अपमानजनक शब्द है। इस शब्द को उन्होंने दलितों, शोषितों के लिए प्रयोग किया। वे दिखाना चाहते थे कि ये लोग समाज का अभिन्न अंग हैं और उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन उनके तरीके और विचारों को लेकर हमेशा से बहस रही है। उनके प्रयासों ने निश्चित रूप से इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया, लेकिन दलितों के लिए सच्ची समानता की लड़ाई अभी भी जारी है। अब बात करते हैं सिंबल ऑफ नॉलेज, बोधिसत्व, जिनका जीवन संघर्ष, दृढ़ता और ज्ञान का एक अद्भुत संगम था। उनका जन्म उस समय हुआ जब समाज में छुआछूत अपनी चरम सीमा पर थी। उनका परिवार महार जाति से था। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर जी, उनका पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में हुआ। दोस्तों, कल्पना करो उनके बचपन से ही उनके साथ कितना भेदभाव होता था। स्कूल में उन्हें बाकी बच्चों से अलग बैठना पड़ता था और उन्हें इस शर्त पर स्कूल में दाखिल मिला था कि उन्हें स्कूल के बाहर ही रहना होगा। फॉरवर्ड क्लास के जितने भी विद्यार्थी थे वे सब शिक्षक के पास क्लास के अंदर बैठकर पढ़ाई करते थे, जबकि उन्हें बाहर ही रहना पड़ता था। यह केवल उनके लिए ही नहीं, बल्कि उस समय के पूरे दलित समाज के लिए एक मानसिक और सामाजिक पीड़ा थी। सबसे दर्दनाक था पानी पीने का अनुभव। उन्हें स्कूल के घरों को छूने की अनुमति नहीं थी। एक चपरासी ऊपर से पानी डालता था जिसे वे हाथ में लेकर पीते थे। अगर चपरासी न हो तो उन्हें प्यासा ही रहना पड़ता था।
लेकिन इन सभी चुनौतियों के बावजूद अंबेडकर जी ने हार नहीं मानी। अपनी बुद्धि और लगन से उन्होंने साबित किया कि ज्ञान किसी जाति या वर्ग का मोहताज नहीं होता। उन्होंने बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की स्कॉलरशिप से विदेश जाकर पढ़ने का मौका पाया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने का अवसर मिला। उन्होंने इन प्रतिष्ठित संस्थानों से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उनकी ज्ञान की भूख इतनी प्रबल थी कि उन्होंने दिन रात पढ़ाई की और एक महान अर्थशास्त्री, वकील और समाज सुधारक के रूप में उभरे। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब हजारों लाखों लोग अंधेरे में जी रहे थे। उनके पास न तो कोई पहचान थी, न कोई अधिकार और न ही कोई सम्मान था। समाज के हर मोड़ पर भेदभाव होता था और उन्हें इंसान नहीं बल्कि अछूत माना जाता था। ऐसा लगता था मानो उनकी मुक्ति का कोई रास्ता ही नहीं है। तब अंबेडकर जी एक मसीहा के रूप में सामने आए। उन्होंने संविधान के मसौदे को लेकर चर्चा की, वो अपनी जिम्मेदारियां संभाली और इसे दलितों के उद्धार का सबसे बड़ा माध्यम बनाया। वे हर जगह शोषण का शिकार होते थे। उन्होंने संविधान के माध्यम से एक नई पहचान दी। उन्होंने संविधान में अस्पृश्यता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और इसे एक आपराधिक कृत्य घोषित कर दिया। उन्होंने समानता का अधिकार दिया ताकि कोई भी व्यक्ति जाति धर्म के आधार पर भेदभाव का शिकार न हो। 1956 में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। यह कोई छोटा कदम नहीं था बल्कि एक क्रांति थी। उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया क्योंकि उनका मानना था कि यह धर्म जातिवाद का मूल कारण है और इसमें समानता संभव नहीं है। दोस्तों, बौद्ध अपनाने का उनका मकसद एक ऐसा धर्म को स्वीकार करना था जो समानता और भाईचारे पर आधारित हो। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में जाति व्यवस्था को हिंदू धर्म की सबसे बड़ी बीमारी बताया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जाति को खत्म किए बिना समानता लाना संभव नहीं है। उनकी अप्रोच को ऐसे समझा जा सकता है जैसे किसी पुराने और जर्जर घर को तोड़कर नया और मजबूत घर बनाना। वे सिर्फ घर की मरम्मत नहीं करना चाहते थे बल्कि उनकी नींव को ही बदलना चाहते थे ताकि एक ऐसा समाज बने जहां किसी के साथ भी जन्म के आधार पर भेदभाव न हो। यही कारण है कि उनकी अप्रोच क्रांतिकारी थी। अब बात करते हैं इन दोनों में फर्क क्या है। देखिए, फर्क साफ साफ है कि गांधी जी दिलों को जोड़ने वाले थे जबकि अंबेडकर जी गलत सिस्टम को तोड़कर समानता दिलाने वाले थे। एक उदाहरण समझते हैं। गांधी जी कहते थे छुआछूत हटाओ लेकिन वर्ण व्यवस्था रखो, और अंबेडकर जी कहते थे पूरी जाति व्यवस्था ही खत्म कर दो। ये दोनों की बैकग्राउंड से आया एकदम साफ साफ फर्क था। गांधी जी ऊपरी जाति से थे, अंबेडकर जी दलित से थे। अब चलते हैं अगले स्टेप पर जहां ये फर्क टक्कर में कैसे बदलता है। दोस्तों, अब आते हैं उन मुख्य मुद्दे पर जहां जाति व्यवस्था ये वो जड़ है जहां दोनों की सोच टकराई। गांधी जी वर्ण व्यवस्था को भारतीय संस्कृति का हिस्सा मानते थे और वर्ण 4 ग्रुपों में बटा हुआ है। चारों ग्रुप ये है कि ब्राह्मण जो पढ़ाई लिखाई पूजा पाठ कर सके, क्षत्रिय रक्षा कर सके, वैश्य व्यापार कर सके और शूद्र जो सिर्फ सेवा कर सके। वे कहते थे वर्ण जन्म से नहीं कर्म से तय होना चाहिए, लेकिन वो पूरी जाति व्यवस्था को तोड़ना नहीं चाहते थे, सिर्फ छुआछूत हटाना चाहते थे। उदाहरण के लिए 1932 में उन्होंने दलितों को हरिजन नाम दिया, मतलब भगवान के बच्चे। उन्होंने हरिजन सेवक संघ बनाया जहां ऊपरी जातियां दलितों की मदद करती थी। वो मंदिरों में दलित एंट्री के लिए कैंपेन चलाते थे, जैसे वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में, या खुद उपवास करते थे ताकि लोग छुआछूत छोड़े। लेकिन कमजोरी ये कि वो हायरार्की बनाए रखना चाहते थे। सुपरफिशियल चेंज था लेकिन जड़ नहीं छुआ। और अंबेडकर जी जाति व्यवस्था को शोषण की जड़ मानते थे। उनका मानना था कि ये वर्ण व्यवस्था जन्म से इंसान को बांध देता है, ऊपर ब्राह्मण नीचे दलित, जो बिल्कुल गलत है। 1936 में उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किताब लिखी, कहा कि जाति हिंदू धर्म की बीमारी है और इसे पूरी तरह खत्म करना होगा। उदाहरण के लिए वो हरिजन शब्द को पसंद नहीं करते थे, कहते थे कि ये दया दिखाता है, हमें हक चाहिए। वो चाहते थे जाति का उन्मूलन, जैसे 1927 में महार सत्याग्रह
जहां दलितों ने सार्वजनिक तालाब से पानी पिया, जो ऊपरी जातियों के लिए रिजर्व था। या शिक्षा पर जोर, उन्होंने दलितों को कहा पढ़ो, आगे बढ़ो। उनका मकसद था दलितों को कानूनी अधिकार और पावर देना। आज का SC/ST एक्ट या रिजर्वेशन इसी सोच की देन है। बात साफ है, गांधी जी ऊपरी जातियों को सुधार चाहते थे, जैसे तुम सुधरो हम साथ रहेंगे। अंबेडकर जी कहते थे दलितों खुद पावर लो, गलत सिस्टम तोड़ो। उदाहरण से समझो, गांधी जी दलित बस्ती में झाड़ू लगाते थे सिंपैथी दिखाने के लिए। अंबेडकर जी कानून बनाते थे ताकि दलित खुद झाड़ू छोड़कर ऑफिसर बने। दोस्तों, ये था वो मोमेंट जहां दोनों की टक्कर पीक पर पहुंची। इस पुना पैक्ट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, 1932 में कम्युनल अवार्ड हुआ, जिसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेस्मे मैकडोनाल्ड ने दलितों को सेपरेट इलेक्टोरल दिया। मतलब दलित वोटर सिर्फ दलित कैंडिडेट को ही दे सकते थे। अंबेडकर जी खुश थे, कहते थे ये दलितों की राजनीतिक आजादी है। उदाहरण के लिए, जैसे आज मुस्लिम या सिखों के लिए सेपरेट रूल्स थे, वैसे दलितों के लिए इससे ऊपरी जातियों का दबदबा खत्म होता। गांधी जी ने कहा यह हिंदू समाज को विभाजित करेगा। और फिर क्या था, उन्होंने 20 सितंबर 1932 को येरवरा जेल में कास्ट अनटू डेथ आंदोलन शुरू किया। देश में पैनिक फैल गया, मतलब अफरा तफरी मच गया। लोग डर गए कि गांधी जी मरेंगे तो दंगे होंगे। पूरे भारत में प्रोटेस्ट हुए। मंदिरों में दलित एंट्री के लिए यहां भी डेमो हुआ। गांधी जी की हालत खराब होने लगी। डॉक्टर्स ने कहा कुछ दिन ही बाकी है। अंबेडकर जी पर दबाव पड़ा, अगर गांधी जी मरते हैं तो दलितों पर अटैक हो सकते थे। 24 सितंबर 1932 को पुणे में पैक्ट साइन हुआ और सेपरेट इलेक्टोरेट हटा। बदले में दलितों को 147 रिजर्व सीट्स मिली, लेकिन ज्वाइंट इलेक्टोरेट में यानी ऊपरी जातियां भी वोट दे सकती थी। ये पैक्ट आज के रिजर्वेशन के बेस बना, लेकिन अंबेडकर जी बाद में बोले ये नुकसानदेह है, क्योंकि इसको अभी भी ऊपरी जातियां ही कंट्रोल करेंगे। यही कंट्रोवर्सी और इम्पैक्ट हुआ। कई हिस्टोरियंस कहते हैं कि बाबा साहब को गांधी जी ने इमोशनल ब्लैकमेल किया। उदाहरण के लिए, अंबेडकर जी ने अपनी ऑटो बायोग्राफी में लिखा कि उन्हें मजबूरन साइन करना पड़ा। यहाँ भी गांधी जी की जीत जीती, लेकिन रिजर्वेशन की नींव पड़ी। कपड़ों का मैसेज भी सिंबॉलिक विथ एग्जाम्पल्स है। चलिए देखते हैं कि कपड़े में क्या खासियत है, कपड़ों को लेकर कितना घमासान कैसे है। कपड़ा ये कोई छोटी डिटेल नहीं, बल्कि एक बड़ा सिंबल था। इसे डिटेल में समझते हैं। गांधी जी का कपड़ा को पहले देखते हैं। 1921 में मदुरै में दलितों से मिले। उनकी गरीबी देखकर ऊपरी कपड़ा त्याग दिया, सिर्फ धोती पहनी और यह कहा कि मैं तुम्हारी तरह जीऊंगा। वो गांवों में घूमते थे, गरीबों के साथ रहते थे, लेकिन ये सिर्फ शो था, जाति नहीं बदली। ये वैसा किए जैसे कोई अमीर आदमी एक दिन के लिए गरीब बनकर रहता है, लेकिन वापस पलट जाता है। जैसे अभी भी कुछ नेताओं ने चुनाव के समय दलितों के घर जाकर भोजन करता है, दलितों का पैर धोता है। दोस्तों, वही दूसरी तरफ अंबेडकर जी का कपड़ा की बात करें तो वो हमेशा से 3 पीस सूट टाई बूट्स में रहते थे और दलितों को भी मैसेज देते थे आप सूट बूट पहनो। सदियों से दलितों को अच्छे कपड़े पहनने से रोका गया था। अंबेडकर जी कहते थे सूट बूट पहनो, सिर ऊंचा रखो। बाबा साहब का नारा है एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। आज उनकी स्टेच्यू सूट में ही है, दलित डिग्निटी का प्रतीक। और देखो, 1950 के दशक में युवा सूट पहनकर प्रोटेस्ट करते थे। बात यहां भी साफ है कि गांधी जी ने सिंपैथी दिखाई और अंबेडकर जी ने डिफाइंस। एक ने गरीबी अपनाई तो दूसरे ने समृद्धि मांगी। अब अंबेडकर जी के उन कदमों को देखते हैं जो इतिहास बदल गए। साल 1935 की जब ये वाला कॉन्फ्रेंस किए, उस समय अंबेडकर जी ने कहा मैं हिंदू पैदा हुआ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। वे मानते थे हिंदू धर्म में दलित शोषण है।
यह स्पीच ने लाखों दलितों को जागृत किया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में 3,62,000 दलितों के साथ बौद्ध बने, क्योंकि बौद्ध धर्म समानता पर आधारित है और उन्होंने 22 प्रतिज्ञा लिए। ये उनकी परिनिर्वाण से 2 महीने पहले था। आज दीक्षा भूमि एक पिलग्रिम साइट है। अंबेडकर जी ने संविधान में रिजर्वेशन शिक्षा का अधिकार दिया, जिससे आज लाखों SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग IAS, IPS, PM, CM हैं। क्या अभी जाति खत्म हुआ? नहीं, लेकिन बदलाव आए हैं। दोस्तों, ये थे गांधी जी और अंबेडकर जी के वैचारिक जंग। आपको क्या लगता है, सुधार हुआ है या क्रांति? कमेंट में बताओ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। जय भीम, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।